ओके थी, ओके टीम। सो अपने को अभी ये लोकेटर्स वाला जो स्लाइड है इसको देख लेते हैं अपन क्विकली। लोकेटर क्या होता है ऑटोमेशन की टर्म में? अगर आप कोई भी जैसे एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर, कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, जैसे मैंने ये एक एप्लीकेशन ओपन कर ली है मेरे स्क्रीन पे, आपको दिख रही होगी, राइट? इज इट विजिबल और नॉट? विजिबल। ओके, थैंक यू। तो एक एप्लीकेशन ये लॉन्च करके बैठा हूं मैं अपने फिजिकल डिवाइस पे। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? कैन एनीवन टेल मी? गूगल कैलकुलेटर। परफेक्ट, इट्स अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, ठीक है। और कोई मुझे इस एप्लीकेशन का टाइप बता सकता है कि वेदर इट्स अ नेटिव ऐप, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, या इट्स अ हाइब्रिड एप्लीकेशन? मारो तुक्का। नेटिव। परफेक्ट, इट्स अ नेटिव। नेटिव एप्लीकेशन, यस इट्स अ नेटिव एप्लीकेशन। ठीक है। तो इस नेटिव एप्लीकेशन का अगर मुझे ऑटोमेशन करना है, ठीक है, या सिंपल, चलो मैं ऑटोमेशन की बात ही छोड़ देता हूँ, एक मैनुअल टेस्टर की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे इस एप्लीकेशन को टेस्ट करके बताओ, एक सिंपल एक टेस्ट केस बता दो मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। एडिशन। एडिशन। तो राइट, एब्सोल्युटली राइट। एक एडिशन ऑपरेशन आपको यहाँ पे टेस्ट करना है, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन टेस्ट करने के लिए व्हाट यू विल नीड टू डू, व्हाट स्टेप्स यू विल नीड टू डू एज अ मैनुअल टेस्टर? यू विल नीड टू प्रेस 5, right? Then again you need to press this plus button, then you need to press 6, and you need to press equal to। तो जब आप ये 1 2 3 4 जितनी भी आपने स्टेप्स, 3 स्टेप्स को लेते हो, तब आपको ऊपर वाला जो रिजल्ट वाला सेक्शन है वहां पर एक नंबर आएगा। आपको उस नंबर को कंपेयर करना है आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो मैंने इनपुट क्या दिया था, 5 और 6। मेरे माइंड में एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार 5 और 6 11 होता है। तो आई नीड टू कम हियर एंड चेक वेदर यहाँ पे 11 आ रहा है कि नहीं। ये जो आपका स्क्रीन है, सेक्शन है, यहाँ पे 11 आ रहा है कि नहीं। दिस इज हाउ जनरली यू विल टेस्ट इट, राइट और रॉन्ग? यस, राइट। ठीक है। तो अब इसी इसी पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को आपको अगर ऑटोमेट करना है, ठीक है, तो आपको आपके ऑटोमेशन टूल को बताना पड़ेगा कि यार आपको यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक करो, इस पर्टिकुलर जगह, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आप क्लिक करोगे तो इट विल एंटर 5, है ना? देन यू नीड टू कम हियर एंड यू नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। तो इट विल, व्हाट इट विल डू, इट विल पुट अ प्लस एक्शन ऑन द स्क्रीन, जो भी ऊपर स्क्रीन दिख रही है वहां पे, राइट? देन यू विल नीड टू टेल योर स्क्रिप्ट टू कम हियर एंड प्रेस दिस 6। तो ये जो क्लिक जहां जहां पे भी अपन कर रहे हैं, टैप एक्शन अपन जहां जहां पे भी कर रहे हैं, तो वो आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि उसको कहाँ पे क्लिक करना है? ये जो लोकेशंस हैं जहां पे अपने को क्लिक करना है, वो उसे कैसे पता चलेगी अपने ऑटोमेशन के कोड को? वो उसको पता चलेगी विद द हेल्प ऑफ दीज लोकेटर्स। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं लोकेटर। लोकेटर जो होते हैं वो हमेशा दो पार्ट में अपन देते हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को। पहला पार्ट होता है आपकी स्ट्रेटेजी, और दूसरा पार्ट होता है आपका सिलेक्टर। सिलेक्टर बोल दो, चाहे आप उसका एक्सप्रेशन बोल दो, यू कैन से वॉट एवर यू लाइक। ऑलराइट। तो ये दो पार्ट में आप हमेशा एक लोकेटर को सप्लाई करते हो टू योर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। तो नॉट जस्ट इन आपका जो ये है रोबोट फ्रेमवर्क, ये हर जगह पे सेम बिहेव करता है। ये जो बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी टूल ले लो, हर टूल में यही चीज जाएगी। टॉस्का ले लो, जावा ले लो, पाइथन का पाई टेस्ट ले लो, रोबोट फ्रेमवर्क ले लो। अगर आपको वहां पे लोकेटर सप्लाई करना है इन योर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, देन यू नीड टू सप्लाई दैट इन दिस फॉर्मेट: स्ट्रेटेजी कंबाइंड विद द लोकेटर एक्सप्रेशन और सिलेक्टर डेटा। ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या होती है? हाउ टू फाइंड एन एलिमेंट। और एक्सप्रेशन क्या होता है? विच एलिमेंट इन पर्टिकुलर टू फाइंड। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये सारा, ये जो टेबल में आपको पहला कॉलम दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजी। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज अपने पास में अवेलेबल होती हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है? आईडी, एक्सेसिबिलिटी आईडी, क्लास नेम, एक्स पाथ, दिस थिंग, प्रेडिकेट स्ट्रिंग, क्लास चेन, सीएसएस सिलेक्टर, लिंक टेक्स्ट। तो ये सारी प्री डिफाइंड लोकेटर स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो सिलेक्टर एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। ये जो जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे देनी पड़ती है। ठीक है। तो ये वाला जो लोकेटर स्ट्रेटेजी वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट है ऑफ द स्लाइड, इज इट क्लियर टू यू? यस। यस।
ठीक है, थैंक यू। ये वाला पार्ट भी आई आई बिलीव कि सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा कि सपोर्टेड लोकेटेड स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती है एपीएम में, right? So these are the supported locator strategies which are available in Appium, which you can use to do the automation to locate an element, and you can perform any action on those elements, right? ठीक है। सो अब ये एक पार्ट आपको बता दूं कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन जो है कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, गूगल कैलकुलेटर। सपोज मान लो कि यार ये iOS में भी अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो गो टू द ऐप स्टोर ऑफ iOS and you can download the Google calculator on your iPhone, and you can do the calculation, you can do the calculation operations on your iPhone। ठीक है। तो अगर आपको जैसे टेस्ट ऑटोमेशन के थ्रू टेस्ट करना है इस प्लस वाले ऑपरेशन को, तो एंड्रॉइड में भी कर सकते हो उसको, iOS में भी कर सकते हो, राइट और रॉन्ग? मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? Yes, yes, right. है ना? गूगल कैलकुलेटर वालों ने क्या करा कि गूगल कैलकुलेटर के एप्लीकेशन को एंड्रॉइड में तो देते ही हैं वो लोग, उन्होंने iOS के लिए भी एक, आईफोन के लिए भी एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी विद द सेम यूआई, कोई डिफरेंस नहीं। उसको लॉन्च करो ऐसा कैसे दिखेगा जैसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो अब आप इस कैलकुलेटर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो भी ऑटोमेशन का कोड लिख रहे हो, सो यू वुड वांट कि यार ये मेरा जो सेम कोड है, जब एप्लीकेशन भी सेम है, मेरा मतलब यूआई भी उसका बिल्कुल सेम है, तो जो मेरा ऑटोमेशन टेस्टिंग का कोड है वो अगर एंड्रॉइड पे काम कर रहा था तो आईओएस पे भी काम करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो अगर, Right. है ना, तो अगर इस तरीके से अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है तो आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, विच इज दिस थिंग। आप उस केस में क्या करना, एक्सेसिबिलिटी आईडी को यूज करना। ये जो लोकेटर टाइप है, इस लोकेटर टाइप में जो एक्सेसिबिलिटी आईडी वाला जो लोकेटर है, यू विल नीड टू यूज दिस लोकेटर स्ट्रेटेजी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। राइट, इसको आप यूज करना। तो इससे फायदा ये होगा कि दिस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लोकेटर स्ट्रेटेजी। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे दोगे, जो भी वैल्यू मतलब इस स्ट्रेटेजी की जगह आप क्या कर दोगे, एक्सेसिबिलिटी आईडी लिख दोगे, और यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दोगे वो एक्सप्रेशन आपका, मतलब इनको कंबाइन करके जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो वो आपके iOS में भी चलेगा और आपके एंड्रॉयड में भी चलेगा। तो ये चीज आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है? तो अब ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट क्या, ये वाला पार्ट विल बी एक्सेसिबिलिटी आईडी, है ना? बट ये वाला पार्ट क्या होगा? इस वाले पार्ट के लिए देखो यहाँ पे अपन ने पूरा लिख रखा है कि iOS के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है, मतलब iOS में जो भी आपके एलिमेंट है उनमें आप देखना, एलिमेंट के अंदर के कोड में वहां पे कुछ एक्सेसिबिलिटी आईडी इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू दी गई है क्या, या नेम इक्वल टू सम कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है क्या? इन दोनों में से अगर कुछ भी दिया गया है वहां पे, तो आप उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो आपके लोकेटर को क्रिएट करने में। अगर एंड्रॉइड की टर्म में बात करें, तो एंड्रॉइड की टर्म में कंटेंट डिस्क्रिप्शन ढूंढना, अगर आपके एलिमेंट के अंदर कंटेंट डिस्क्रिप्शन है तो आप एक्सेसिबिलिटी आईडी इक्वल टू कंटेंट डिस्क्रिप्शन में जो भी वैल्यू वो दे सकते हो। एंड जो भी आप ये जो लोकेटर आप बनाओगे, ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा। सेम लोकेटर आपका iOS में भी चलेगा, सेम लोकेटर आपका एंड्रॉइड में भी चलेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे भी इनने बकायदा जो चार्ट है उसमें यहाँ पे इसको चेक कर रखा है। अगर आप एक्सेसिबिलिटी आईडी को यूज करते हो तो वो नेटिव ऐप में एंड्रॉइड और iOS दोनों में फंक्शन करेगा, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है। बट स्टिल एक्सेसिबिलिटी आईडी आपको डायरेक्टली नहीं मिल जाएगी आपके मतलब एप्लीकेशन के कोड में। यू विल हैव टू रेफर टू दीज पैरामीटर्स, एक्सेस दीज प्रॉपर्टीज, एक्सेसिबिलिटी आईडी और नेम और कंटेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ये आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसके बाद में ये जो चार्ट है इसको क्विकली अपन एक ग्लांस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नेटिव ऐप, वेब ऐप और हाइब्रिड ऐप। अभी अपन यहाँ पे से 3 टाइप की एप्लीकेशन को अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। और आपके कॉलम में सारी आपको जितने भी टाइप की लोकेटर स्ट्रेटेजीज होती है वो अपन ने लिख दी है यहाँ पे। अब अगर अपन बात करें, अच्छा एक चीज और, बिफोर डिस्कसिंग दिस, मैं थोड़ा सा ऊपर जाना चाहूंगा अपने स्लाइड्स में। ये सेलेनियम वर्सेस एपियम जब अपन डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेलेनियम है या जो एपियम है, एपियम सुपर सेट है सेलेनियम का। ठीक है। तो सुपर सेट है मतलब कि सेलेनियम की सारे एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो विद इन एपियम इटसेल्फ, बट एपियम आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो अब अपन वापस से अपनी स्लाइड पे आए, तो ये जो आपको लोकेटर दिख रहे हैं, ये जो लोकेटर टाइप दिख रहे हैं, ये लोकेटर टाइप आपके बहुत सारे इसमें सेलेनियम वाले भी होंगे, और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा जो है आपके एपियम वाले हैं।
ठीक है, तो सेलेनियम और एपीएम दोनों के ही लोकेटर टाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ऑलराइट, तो अगर अपन आईडी की बात करें, तो आईडी तो अपने सेलेनियम में भी था, है ना। तो अगर अपन आईडी को ही पकड़े और अपन नेटिव ऐप की टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं पर आईडी के लिए, आईडी को, तो एंड्रॉयड में वो रिसोर्स आईडी कहलाएगा और आईओएस में वो नेम कहलाएगा। ठीक है, अगर आपने आईडी स्ट्रेटेजी यूज करी तो। और वेब ऐप में आप डायरेक्टली जो वेब एप्लीकेशन में जो आपके एप्लीकेशन का सोर्स कोड है उसको देखना, अगर वहाँ पे आईडी इक्वल टू कुछ वैल्यू दी गई है तो यू कैन यूज डायरेक्टली यूज दैट। सेम गोज फॉर हाइब्रिड ऐप। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के केस में अपन ने यहाँ पे देख ही लिया है कि अगर iOS में तो एक्सेसिबिलिटी आईडी या नेम कहलाएगा, और एंड्रॉइड है तो उस केस में कंटेंट डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। वेब ऐप जो आपके ब्राउजर होते हैं वहां पे एक्सेसिबिलिटी आईडी काम नहीं करती है। ठीक है, एंड हाइब्रिड ऐप में एक्सेसिबिलिटी आईडी सिर्फ आपके नेटिव वाले पार्ट, जो नेटिव वाला शेल होता है, सिर्फ उसी के लिए काम करती है, वेब ऐप के लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आई आई बिलीव कि अब इसको आप फर्दर गो थ्रू करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट लिटिल बिट मोर आइडिया, है ना, कि यार ये क्या क्या होते हैं। अब ये सारे एग्जांपल्स अपन आराम से डिटेल में इन सारे जो लोकेटेड टाइप है इनके एग्जांपल्स अपन सब्सिक्वेंट सेक्शंस में देखेंगे। ऑलराइट, क्योंकि इनके बिना ऑटोमेशन हो ही नहीं सकता। राइट, अब अपन आगे जंप कर रहे हैं, विच इज दिस लोकेटिंग एलिमेंट्स इन AUT। AUT इज नथिंग बट एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। अगर हमको एप्लीकेशन अंडर टेस्ट विच इज दिस कैलकुलेटर, इसमें अगर हमको किसी भी एलिमेंट को लोकेट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या, हाउ विल डू दैट, ये चीज अभी तक अपन ने नहीं देखी थी। राइट, तो उसके लिए जो भी एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन अंडर टेस्ट है, वेदर इट कुड बी iOS प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, विंडोज वाली हो गई या टीवी हो गई या वॉट एवर, लाइक जो भी आपका प्लेटफॉर्म, ETC लिख देता हूँ यहाँ पे, ई ETC, ये क्या हो गया यार, एक सेकंड देना बस। तो कोई भी टाइप का प्लेटफॉर्म है, उसकी अगर आपको एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो पहले तो उसमें आपको एलिमेंट को लोकेट करना रहेगा। तो उसकी प्रोसेस क्या है, सिंपली आप क्या करना, एपीएम इंस्पेक्टर करके एक एप्लीकेशन होती है, इट इज अ वेब एप्लीकेशन, यू नीड टू ओपन दैट। उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपली आप अपने ब्राउजर में जाइए, इसको सर्च कीजिए सिंपली। मैंने इवन एनीवे इसकी लिंक भी दी है नीचे, विच इज दिस क्लेवर टैब मोबाइल टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप। ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ नहीं दी गई है, इसकी लिंक मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ पे दी दी हुई है। ये जो लिंक है ना, इसको डायरेक्टली आप यूज कर लेना, एंड इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द एपीएम इंस्पेक्टर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, इसके लिए एडवांटेज ये है कि आपको कोई भी टाइप का इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट यूज इट एज अ ब्राउजर में डायरेक्टली यूज कर लो इसको। ठीक है, सो जस्ट कम टू दिस गिटहब पेज। ओके, एक सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा कुछ बंद करनी है एप्लीकेशंस ताकि मेरा जो है प्रॉपर इट शुड फंक्शन। ऑलराइट, ओके, सो ये है अपना एपीएम इंस्पेक्टर की वेब एप्लीकेशन का पूरा सोर्स कोड। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सोर्स कोड दिया गया है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, यू विल कम टू दिस रीडमी सेक्शन। रीडमी सेक्शन में आओगे आप, तो यहाँ पे आपको बहुत प्यारे तरीके से उन लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि यार ये क्या है। एपीएम इंस्पेक्टर इज अ GUI असिस्टेंट टूल फॉर एपीएम। ठीक है, सो दिस एपीएम इंस्पेक्टर इज अ एक GUI असिस्टेंट टूल है आपके एपीएम के पूरे पोर्टफोलियो में। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यार भाई आपके एपीएम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, या एपीएम क्या होता है, मल्टीपल कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट का सेट है, बहुत सारे कंपोनेंट मिलके एक एपीएम को पूरा बनाते हैं। तो उसमें एक एपीएम इंस्पेक्टर एक अनदर उसका पार्ट है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। तो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप उसको विजुअली इंस्पेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं सपोज आई वांट टू डू द ऑटोमेशन, एक सेकंड देना है ना, सपोज आई वांट टू डू द ऑटोमेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन, कौन सी थी यार, ऑरेंज HRM, इसको सर्च करता हूँ मैं अगर वेब एप्लीकेशन को। अब मान लीजिए मुझे इस वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है, तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे जो बुक का फ्री डेमो वाले बटन पे क्लिक करना है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, जब वेब एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इंस्पेक्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लिए क्या करता है, एक डेव टूल्स, जो आपके ब्राउजर का डेव टूल्स है उसको लॉन्च कर देता है। इस डेव टूल्स में मेरे पास बहुत सारे टैब्स रहते हैं, लाइक एलिमेंट का टैब रहता है, कंसोल का टैब रहता है, सोर्स का, नेटवर्क का, एंड लाइक सो मेनी अदर टैब्स आर प्रेजेंट देयर। राइट, तो एलिमेंट वाला टैब रहता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि आप यहाँ पे आप पूरे एप्लीकेशन का जो
स्ट्रक्चरल सोर्स कोड है या उस जीयूआई का जो कोड है, वो आप यहाँ पे आके आप उसको स्टडी करते हो और समझते हो कि अच्छा यार ये जो एलिमेंट है, ये दिस इज अ बटन टाइप एलिमेंट, उसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ठीक है। आप यहाँ से क्या क्या देखते हो कि यार दिस इज अ बटन टाइप का एलिमेंट है, इसके ये एट्रीब्यूट है, इसमें क्लास वाला एट्रीब्यूट है, और ये वाला उसके अंदर टेक्स्ट दिया गया है। देन इट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट हैज अ पेरेंट विच इज दिस एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट है। देन यू गो अप, यू गो अप, यू गो अप, देन यू ऑल्सो सी इफ दिस एलिमेंट हैज एनी सिबलिंग्स, राइट, पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, और जो भी चिल्ड्रंस, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप एक मेंटल नोट बनाते हो, उसको पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करते हो बिफोर इवन डिसाइडिंग विच लोकेटर यू वांट टू क्रिएट फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो सेम चीज आप यहाँ पे भी करोगे। वही ये चीज बोल रहा है अपना एपीएम इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको एक विजुअल इंस्पेक्शन का टूल है जिससे आप अपने एप्लीकेशन टेस्ट का पूरा जीयूआई का विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, इट कैन शो द एप्लीकेशन पेज स्क्रीनशॉट अलोंग विद इट्स पेज सोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब दोस्तों, जैसे देखो, मैं वापस से उसी एग्जांपल पे आता हूँ अपने नॉर्मल वाले पे। देखो, ये ऊपर ये है जो आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन दिख रही है, राइट, और नीचे आपको उसका सोर्स कोड दिख रहा है। तो आपको आपकी एप्लीकेशन भी दिख रही है, साथ ही साथ आपको कोड भी दिख रहा है। तो यही चीज वो भी करता है। ये क्या करता है, आपको लेफ्ट साइड में आपकी एप्लीकेशन दिखाता है, उसका जीयूआई दिखाता है, राइट साइड में आपको उसका एप्लीकेशन का पूरा सोर्स कोड दिखाता है वो। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स वेरियस फीचर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऐप। ये आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी देता है, जैसे कि आप चाहो तो मतलब टैप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और ये क्या करता है, इवन आपको लोकेटर्स भी वो करता है, सजेस्ट करता है, राइट। ये जो दिख रहा है फाइंड बाय सिलेक्टर, ये वाले सेक्शन में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक में आपको ये लोकेटर सजेस्ट कर रहा है विच यू कैन यूज टू लोकेट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये आपके राइट वाले सेक्शन में आपको कुछ लोग सिलेक्टर भी सेलेक्ट करे, मतलब आपको सजेस्ट करेगा, और उसके जस्ट नीचे आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट करा है, उसके सारे एट्रीब्यूट और उसके वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आपको सजेस्ट बता देगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं डेवलपर ने। ठीक है, एवरीथिंग इन अ टेबुलर फॉर्मेट। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि यार ये एपीएम इंस्पेक्टर इन जनरल करता क्या है। ठीक है, अब इसको लॉन्च कैसे करना है ये देखते हैं अपन। अच्छा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज है क्या? नहीं है, चलो ऑल राइट। ठीक है, हम एपीएम इंस्पेक्टर को जो उसकी वेब एप्लीकेशन है उसी के थ्रू यूज करेंगे। वी डोंट वांट टू इंस्टॉल सो मेनी थिंग्स इन अवर लैपटॉप। अगर ये वेब एप्लीकेशन के थ्रू ही काम करता है तो इट्स वेल एंड गुड फॉर अस, राइट। सो in order to launch this web application you will need to launch this URL। आप इस URL को लॉन्च करो। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, नोट दैट CURS मस्ट बी इनेबल्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू एपीएम सर्वर। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, आपका जो एपीएम इंस्पेक्टर रहता है ये एपीएम सर्वर के थ्रू आपकी एप्लीकेशन को वो करता है, मतलब कनेक्ट करता है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर आर्किटेक्चर वाले डायग्राम पे लेकर आऊं, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट माय दिस एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, इसको यहाँ यहीं यहीं पढ़े रहने देता हूँ, यहीं सही है। तो ये वाला जो मेरी एप्लीकेशन है, एक मिनट यार, है ना, हाँ, ये जो मेरी एप्लीकेशन है ना, ये वाला पार्ट है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? ड्राइवर जो है मैंने अपने एपीएम, अब इस एप्लीकेशन से मुझे अगर कनेक्ट करना है तो आई नीड टू हैव सम ड्राइवर्स इंस्टॉल ऑन माय मशीन। वो ड्राइवर मैंने ऑलरेडी यूआई ऑटोमेटेड 2 वाला जो ड्राइवर है मैं अपने एपीएम सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ, है ना। अगर मुझे इसको एक्सेस करना, मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ यूजिंग एनी एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल। आई विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। मुझे ड्राइवर, पहले तो ड्राइवर चाहिए रहेंगे। वो मेरे कहाँ, ड्राइवर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, वो मेरे एपीएम सर्वर के अंदर इंस्टॉल्ड है। और एपीएम सर्वर को मुझे अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल नीड टू ओपन CMD कमांड प्रॉम्प्ट, और वहां पे मुझे सिंपली एपीएम करके एक कमांड है उसको रन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आपका एपीएम सर्वर को लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया आपका एपीएम सर्वर, ये आ गया आपका एप्लीकेशन अंडर टेस्ट, और एपीएम सर्वर के अंदर ही आपको दिखेगा कि ये रहा आपका ड्राइवर, एंड्रॉइड यूआई ऑटोमेटेड 2 ड्राइवर हैज बीन सक्सेसफुली लोडेड। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर के हिसाब से अपन ने एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर ली है, आपका ड्राइवर ऑलरेडी
लॉन्च्ड है इन योर एपीएम सर्वर, एंड एपीएम सर्वर को भी लॉन्च कर लिया है। अब ये जो आपकी वेब एप्लीकेशन है विच इज दिस, ये वेब एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट टू योर एप्लीकेशन टेस्ट वाया दिस सर्वर, इस सर्वर के थ्रू। और इन ये जो आपका एपीएम इंस्पेक्टर है और ये जो आपका एप्लीकेशन है, या सॉरी ये जो आपका वेब, सॉरी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये जो आपका एपीएम इंस्पेक्टर है और ये जो आपका एपीएम सर्वर है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग एचटीटीपी नेटवर्क। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? जो कि ये दिख रहा होगा आपको, एचटीटीपी नेटवर्क। तो दोस्तों ये क्लाइंट जो है, इस केस में जो क्लाइंट है आपका बन गया है आपका एपीएम इंस्पेक्टर। ठीक है, अभी इसी चार्ट को अगर मैं कॉपी करके, अरे यार सेट, एक सेकंड है ना, कॉपी करा, पेस्ट करा, इसको अगर मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट रुकना है ना, यहाँ पे आपका बन जाएगा, क्लाइंट की जगह मैं लिख सकता हूँ एपीएम इंस्पेक्टर, एपीएम इंस्पेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो, इसको ओपन यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल जेड, ऐसा। तो ये अब आपको प्लेसमेंट समझ में आ गया। एपीएम इंस्पेक्टर मतलब इस पूरे आर्किटेक्चर में कहाँ पे प्लेस होगा, विच इज द राइट प्लेस टू कीप दिस एपीएम इंस्पेक्टर। एपीएम इंस्पेक्टर आपका क्लाइंट की जगह पे प्लेस होगा, विच विल कम्युनिकेट विथ योर एपीएम सर्वर थ्रू एचटीटीपी नेटवर्क, एंड देन एपीएम सर्वर विल सेंड द कमांड टू योर ड्राइवर्स, एंड देन थ्रू ड्राइवर इट विल सेंड द कमांड टू योर एप्लीकेशन अंडर टेस्ट। ठीक है, सो यही वो चीज बोल रहा है अपना भाई, वो ये बस सिंपली आपको ये बोल रहा है कि जब भी आप एप्लीकेशन को, सॉरी एपीएम सर्वर को स्टार्ट करो, तो मेक श्योर कर लेना कि उसमें आपने कोर्स इनेबल कर लिया है। CORS मतलब होता है क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट समथिंग। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये क्यों इनेबल करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यार ये जो आपकी ब्राउजर में एक साइट रन हो रही है, ये inspector.fmpro.com, ये आपका वेब वेब एप्लीकेशन में एक वो है, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है कि inspector.fmpro.com वाली चीज ही यहाँ पे रन कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं रन कर सकते हो। मतलब आप भले ही आपकी मशीन में ये एप्लीकेशन रन हो रही है, पर ये आपकी मशीन के अंदर के रिसोर्सेज को ये एक्सेस नहीं कर सकती एप्लीकेशन। कब तक एक्सेस नहीं कर सकती? जब तक आप कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स जो भी है पॉलिसी उसको इनेबल ना करो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करके अपन नीचे देखते हैं क्या होता है ये देखो, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो एपीएम इंस्पेक्टर डॉट एपीएम प्रो डॉट कॉम है, ये आपके इस ब्राउजर पे करंटली रन हो रही है, तो ये सिर्फ अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं इस ब्राउजर के अंदर उसी को एक्सेस कर पाएगी ये। इट कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग अदर देन द रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय दिस ब्राउजर। बट अगर आपको इसको कनेक्ट करना है विद दिस एपीएम सर्वर, तो आपको क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वाला जो एक फ्लैग है उसको इनेबल करना पड़ेगा विद इन योर एपीएम सर्वर। ठीक है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसको अगर इनेबल करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप एपीएम लॉन्च कर रहे हो तो आपको ये अलाउ कॉर्स वाला जो फ्लैग है वो भी उसको सप्लाई कर देना है। तो अभी मैंने स्टार्ट कैसे किया था? सिंपली आईपीएम से स्टार्ट किया था, राइट? सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप द सर्वर बाय प्रेसिंग द कंट्रोल सी। आई विल पेस्ट माय, एक मिनट ना, इसको कॉपी कर लूं फिर से, इस फ्लैग के साथ में उसको, चलो टाइप ही कर देता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा कॉपी। अलाउ CORS, आप ये फ्लैग दे दो, एंटर कर दो। अब ये जो आपका एपीएम सर्वर है, ये क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग वाला जो फ्लैग है उसके साथ में चल रहा है। तो प्लीज मतलब इसको यहाँ पे ध्यान रख लेना दोस्तों। अब वर्ल्ड वाइड वेब में से कोई भी आपकी मशीन को, अगर उसको ये URL वगैरह सब पता है तो वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा सिक्योरिटी वो हो सकती है, वल्नरेबिलिटी टाइप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये अब अलाउ कोर्स जो है वो ट्रू हो गया है यहाँ पे। ऑलराइट, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये अपन मतलब इसका जो एक प्री रिक्विजिट थी वो अपन ने सेटिस्फाई कर दी है। वी हैव इनेबल्ड द कोर्स। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, सिंपली वी कैन डायरेक्टली यू स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर एपीएम इंस्पेक्टर। उसके लिए क्या करना है अपने को, यहाँ पे पहले रिमोट होस्ट का आईपी बताना है। सो आईपी, विल गेट दैट आईपी डायरेक्टली फ्रॉम योर एपीएम सर्वर से ही अपने को वो आईपी मिल जाएगा, विच इज दिस 127.0.0.1। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने इन द
प्लेस होल्डर दे रखा है, तो वही का भी वैल्यू टाइप कर दो 127.0.0.1। ठीक है। रिमोट पोर्ट, देखो क्या आ रहा है रिमोट पोर्ट यहाँ पे 4723, वही पोर्ट देखो, नेम इस पे उसमें भी दिया हुआ है आपको प्लेस होल्डर में, वो दे दो। हाँ ध्यान रखना जो रिमोट पोर्ट यहाँ है वही देना, अगर आपकी मशीन में कुछ और आ रहा है तो वही देना है यहाँ पे, नहीं तो रन नहीं होगा। रिमोट पाथ यू कैन लीव इट, इट्स नॉट नीडेड। एडवांस सेटिंग में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ देना है क्या, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं देना। अब ये जो कैपेबिलिटी बिल्डर है ना, यहाँ पे अपने को वो सारी कैपेबिलिटीज देनी है, मतलब यहाँ पे अपने को कैपेबिलिटीज डिफाइन करनी है जिससे वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा, आपका आईपीएम इंस्पेक्टर। तो याद है जब अपन ने एक फर्स्ट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन की थी, तो अपन ने कुछ ओपन एप्लीकेशन वाले कमांड को रन करते टाइम पे हमने कुछ कैपेबिलिटी सप्लाई की थी उसे, डू यू रिमेम्बर? कौन कौन सी कैपेबिलिटी थी? प्लेटफॉर्म नेम इक्वल टू एंड्रॉइड, सो कॉपी दैट कैपेबिलिटी एंड पेस्ट इट इन योर कैपेबिलिटी बिल्डर। प्लेटफॉर्म नेम कौन सा है, कैपेबिलिटी नेम एंड्रॉइड, अगली कैपेबिलिटी ऐड करो, फिर क्या है डिवाइस नेम। ठीक है, डिवाइस नेम ये आ गया आपका। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये वैल्यूज कहाँ से मिली हैं, तो डोंट वरी, विल कवर दैट। हमने ऑलरेडी मतलब इनको अभी तो कवर नहीं करा है इन द रिकॉर्डेड सेशंस, बट वी विल कवर देम, डोंट वरी, ओके। ये अभी हमने सिर्फ एक पूरा जो हमने सेटिंग की थी उनको सेटिंग को टेस्ट करने के लिए हमने एक कोड बेस यहाँ पे रेडी किया था, अभी उसी को मैं रीयूज कर रहा हूँ टू सेव द टाइम। ऐप एक्टिविटी में जो मेरी एप्लीकेशन की एक्टिविटी है वो डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, गूगल कैलकुलेटर वाली। ठीक है, अगला जो चीज है वो बनेगा मेरा ऑटोमेशन नेम, ऑटोमेशन नेम डाल दिया मैंने। देखो जैसे ही मैं ये सारी कैपेबिलिटीज इसको सप्लाई करूंगा और मैं स्टार्ट सेशन वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो नाउ यू विल सी समथिंग हैपनिंग इन योर ब्राउजर, सॉरी इन योर एक्चुअल एप्लीकेशन, जो आपका डिवाइस है वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा। एट द सेम टाइम यू विल सी सम लॉग्स गेटिंग जनरेटेड इन योर एपीएम सर्वर। ये देखो, दिख रहा है? देखो, अपन ने कल डिस्कस किया था ना कि आपका जब भी कोई भी मतलब एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हो, या सपोज यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ ऑटोमेशन, तो आपका सबसे पहले एक सेशन बनता है। तो ये देखो एक सेशन आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, दिस इज योर सेशन की। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने क्या करा, उस यूजिंग दैट सेशन की अब अपन ने क्या करा, उस एप्लीकेशन को लॉन्च कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो पोस्ट सेशन वाला जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, आई बिलीव, या क्रिएट सेशन, एपीएम ड्राइवर क्रिएट सेशन। और क्रिएट सेशन में अपन ने वो सारी कैपेबिलिटीज यहाँ सप्लाई कर दी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अभी इसको नीचे करके मैं छोड़ देता हूँ 2 सेकंड के लिए, है ना। ये यहाँ पे पूरा मतलब जो भी आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाएगा वो रेस्ट एपीआई के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे आपको पूरा लॉग दिखेगा एपीएम सर्वर पे उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का। एपीएम इंस्पेक्टर में यू अब यहाँ पे आपको एपीएम इंस्पेक्टर जो लॉन्च हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एप्लीकेशन का यूआई, या इसको बोल सकते हैं करंट स्क्रीनशॉट ऑफ योर एप्लीकेशन विच यू हैव लॉन्च्ड, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐप सोर्स के अंदर जो सेंटर वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पेज का पूरा सोर्स कोड दिख रहा है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन का सोर्स कोड होता है वो HTML CSS में नहीं होता है, इट इज जनरली इन द फॉर्मेट ऑफ XML। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे टैग दिख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, ये जो टैग दिख रहा है एंड्रॉइड विजेट डॉट फ्रेम लेआउट, ये एक XML टाइप रिप्रेजेंटेशन है, ये XML टैग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो HTML में जैसे H1 H2 ए बटन जो टैग चलते थे, यहाँ पे कुछ अलग टैग रहेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज, द कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करूं, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देगा कि आपने कौन सा एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करा है, और उस एलिमेंट की जो पूरी इंफॉर्मेशन है आपको राइट हैंड साइड में शो कर देगा। जैसे अगर मैं भी वो जैसे 5+5 वाला कर रहा था ना मैं, है ना, 5+6, उसको अगर मैं करूं, दो तरीके से कर सकते हो आप एलिमेंट को सिलेक्ट, या तो इस ट्री को पूरा ट्रेवर्स करो या फिर डायरेक्टली उस एलिमेंट पे आके क्लिक कर दो। तो वंस यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट एलिमेंट, ये आपको आपके ऐप सोर्स में उस एलिमेंट को डायरेक्टली आपके लिए मतलब विजिबल कर देगा। दिख रहा है एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट इमेज बटन कंटेंट कंटेंट DESC इक्वल टू 5, रिसोर्स ID इज इक्वल टू दिस थिंग, राइट। तो यहाँ पे उसने उसको पूरे एलिमेंट को हाईलाइट कर दिया है, एंड इन द राइट हैंड साइड इट इज शोइंग यू सम, इट इज सजेस्टिंग यू सम काइंड ऑफ यू नो
look at strategies that you can directly use. You can either use accessibility id, you can use id, you can use android ui automator, और यू कैन यूज XPath। इन चारों पांचों में से जो आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। अगर नहीं जम रही तो आप खुद की भी कस्टम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे नीचे आपको एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट है 5 वाला, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट है। इस एलिमेंट की आईडी ये है, इंडेक्स ये है, पैकेज नेम ये है, क्लास ये है। ठीक है। अब क्लास जो है दोस्तों वो थोड़ा सा अलग हो जाता है यहाँ पे। आपके वेब में एक एलिमेंट टैग के अंदर क्लास और आईडी करके दो एट्रीब्यूट रहते थे। यहाँ पे क्या रहता है ना, आपका जो वो है, आई मीन टैग है, उसको एज अ क्लास यूज करते हैं। देखो, एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट इमेज बटन, एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट विजेट इमेज बटन इज द क्लास हियर इन इन टर्म्स ऑफ एपीएम। ठीक है। देन इस देखो यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोई भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई योर टेक्स्ट इज एम्प्टी हियर। बट अगर मैं यहीं पे काम करूं, जैसे, चलो ठीक है, अभी लेट्स मूव अहेड, इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं अपन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स आईडी, चेकेबल, चेक्ड, क्लिकेबल, इनेबल्ड, मतलब जब करंट इस पर्टिकुलर एलिमेंट की करंट जो भी स्टेट है वो सारी स्टेट यहाँ पे आपको दिखा रहा है वो। ऑलराइट। So you can use each and everything which is present here to in your automation। ठीक है। अब आप ऊपर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक टैब का बटन दिख रहा है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जो भी एलिमेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है उस पे वो टैप एक्शन को कर देगा, परफॉर्म कर देगा और स्क्रीनशॉट को रीलोड कर लेगा। अब आप एप्लीकेशन को देखोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ से अगर आपने टैप एक्शन करा तो वो एक्चुअल में एप्लीकेशन एप्लीकेशन में वो एक्शन हुआ है। राइट। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो गिव्स यू इंटर कीज टू सेंड। यहाँ पे आपको जो भी की देनी है उसको टाइप करके आप सेंड पे क्लिक करो एंड इट विल डू दैट एक्शन फॉर यू। ठीक है। इट विल ऑल्सो क्लियर दैट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी एट्रीब्यूट्स है क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जो भी करंट स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हो, और टाइमिंग वगैरह निकाल सकते हो। इसको अपन फर्दर, और अभी ये इंट्रोडक्शन सेशन है तो अब इसके डीप में नहीं जा रहे हैं अपन, बट इसको अपन बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं इन अवर सब्सिक्वेंट सेक्शंस। so it's good to have an introduction for this topic। ठीक है। तो ये टैब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। और अबे अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, मान लीजिए ये वाला एलिमेंट आपने सिलेक्ट करा। ठीक है। जैसे आप इस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे तो देखो टेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पे 5 आना चालू हो गया। अब ये देखें जरा ट्री स्ट्रक्चर में कहाँ पे आया है। ये देखो, एंड्रॉइड विजेट डॉट एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू 5। तो अगर टेक्स्ट वाले एट्रीब्यूट में 5 वाली वैल्यू आ गई है तो दैट्स वाई यू आर गेटिंग इस एट्रीब्यूट में टेक्स्ट इक्वल टू 5। ठीक है। सो ऐसे अपने को मतलब धीरे धीरे स्टडी करके ही समझना, एक समझ को डेवलप करना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज यहाँ पे कैसे काम करती है। ठीक है। ये इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरीज है क्या? चलो ठीक है। अभी मैंने क्या करा, यहाँ पे 5 वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करके मैंने एक टैप वाला एक्शन परफॉर्म किया था इन माय एपीएम इंस्पेक्टर। तो अपन एक काम करते हैं, क्विकली यहाँ पे लॉग देखते हैं कि इस लॉग में कुछ हुआ था क्या, मतलब क्या कुछ हुआ यहाँ पे। तो देख लेते हैं अपन क्विकली। कहाँ है, ये देखो, इसी को ढूंढना है अपने को। एक तो इसमें फाइंड वगैरह पता नहीं चलता कि नहीं, एकदम नीचे आता हूँ पहले तो मैं, फिर पोस्ट वाले जो सेशंस हैं उनको देखते हैं अपन। रुको एक मिनट है ना, वापस से मैं टैप करता हूँ, इसको सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है। कुछ कुछ आया यहाँ पे, ठीक है आ गया। अब मैंने यहाँ पे फिर से टैप कर दिया। ठीक है। ओके, ये देखो, ये दिखाना चाह रहा था मैं। ये देखो ये वाला, इस पूरे लाइन को देखो, स्टडी करो। ऑप्शंस, देन स्लैश सेशन, देन यहाँ पे सेशन आईडी दे दी, देन स्लैश एलिमेंट, देन स्लैश एलिमेंट आईडी, देन स्लैश क्लिक। यही चीज कल अपन ने डिस्कस की थी यहाँ पर एपीएम एचटीटीपी रिक्वेस्ट में। अब किसी भी एलिमेंट पे आपको क्लिक करना है तो वो क्या करता है, एक पोस्ट, एक एचटीटीपी मेथड को पास कॉल करता है ऑन योर एपीएम सर्वर, और उसमें सेशन, देन उसका सेशन आईडी, देन एलिमेंट आईडी, मतलब ये सब आपके वो पाथ पैरम वाले चीज है। यहाँ पे पाथ पैरामीटर दे दिए सेशन और एलिमेंट, और उनकी वैल्यूज पास कर दी यहाँ पे, सेशन आईडी, एलिमेंट आईडी स्लैश क्लिक। वही चीज हुई है यहाँ पे। तभी उसने यहाँ पे क्या करा, आपके एप्लीकेशन में टैप वाला एक्शन परफॉर्म करा आपके एपीएम ने। सो आर यू एबल टू रिलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो अभी अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी और आज डिस्कस करी है? आई होप यू आर एबल टू रिलेट। ठीक है।
जो भी प्रोसेस अभी अपन ने करी है इन ऑर्डर टू लॉन्च द एफएम इंस्पेक्टर, वो सारी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे एक हाई लेवल पे आपके लिए लिख दिया है, सो दैट यू कैन डायरेक्टली come to this slide and get an idea what we are talking about here. So this is it for today. Let me stop the recording and please rejoin.